किसी के जमीन पे रह रहे हैं, आपके पास उनका जमीन जो है वो आपके कब्जे में है, लेकिन आपको पता है कि ये जमीन आपकी नहीं है। ये आपको पता है कि आपकी नहीं है, किसी और की जमीन है, लेकिन किसी और की है उसके बारे में भी नहीं पता। आपको नहीं पता कि ये किसका जमीन है, लेकिन आप इस पे बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। आज अगर मान लेते हैं किसी भी प्रकार का आपको समस्या उत्पन्न होता है, या जिस मकान में आप रह रहे हैं, जिस जमीन पे आप रह रहे हैं, उसका कागजात भी आपके पास मौजूद नहीं है, क्या करना चाहिए? ये जो प्रतिकूल कब्जा, ये जो शब्द है यानी एडवर्स पोजीशन का दावा, कैसे आप पेश करेंगे? क्या ये पेश करने से आपका कागजात बन जाएगा? ऐसा क्या आप अगर इसका दावा पेश करते हैं तो क्या आपको डिग्री के बाद जमीन का कागज जो है वो आपका तैयार हो जाएगा? तो सबसे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि आप जो दावा पेश करेंगे, आप ठीक है कैसे करेंगे, क्या करना होगा आपको, और उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या आप करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सबसे पहली बात देखें कि एडवर्स पोजीशन का अगर कोई दावा करता है कोर्ट में, तो वो 12 साल से अधिक समय से उसका कब्जा होना चाहिए, है ना, कब्जा होना चाहिए। और उसके अलावा ये तो होना ही चाहिए कंडीशन। उसके अलावा कंडीशन, आप ऐसा तो नहीं कि बिना जो है आपके पास जो दावा आप कर रहे हैं वो पर्याप्त है ही नहीं, आप कोर्ट में जाके क्या कहेंगे, तो ऐसा केस तो आपका फिर खारिज हो जाएगा। तो आप 12 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, साथ में जो संपत्ति का मालिक है, जो जमीन का मालिक है, आप पे उस टाइम पीरियड में, मतलब आपका जो शुरुआत है, समझ लें कि शुरू से लेकर 12 जो साल है के बीच में कभी किसी प्रकार का ना FIR हो गया, ये भी नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, मन इस अवधि में कुछ भी नहीं किया गया, मतलब संपत्ति का मालिक जो है 12 साल में कुछ नहीं किया, तो ये नहीं होना चाहिए। अब है कि ऐसा तो नहीं कि कोई भी आप दबंग आदमी भी किसी के संपत्ति पे कब्जा कर ले और वो प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोजीशन का दावा करे। देखें, ये दावा तभी आपका एक तरह से सही साबित होगा जब आपको लगेगा, या जब कोर्ट को लगेगा कि आपको इसकी जरूरत है। अक्सर आप देखें कि जिनके पास जमीन नहीं है, उनके पास जो है रहने के लिए जमीन नहीं है, उन खेती करने के लिए जमीन नहीं है, तो सरकार के द्वारा जमीन मुहैया कराया जाता है। सरकार के व्यक्तिगत पर्चा के साथ साथ जो है पट्टा वगैरह जो है करके दिया जाता है, जो उनके कब्जे में किसी प्रकार का सरकारी जमीन भी रहता है। तो यहाँ पर अगर आप एक किसी निजी जमीन को लंबे समय से कब्जा किए हुए, आपको पता नहीं जमीन का मालिक कौन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एडवर्स पोजीशन का दावा यानी कोर्ट में जो है कर सकते हैं। और लिमिटेशन एक्ट का जो आर्टिकल 65 है, यहाँ पर वो ये आपको अधिकार देता है, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात कि आपको पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना है, इसलिए कि आप ये जानकारी प्राप्त कर लें कि आपके जो पहले से आपके पास संपत्ति है, ऐसा तो नहीं कब्जा जब भी आप किए उस समय किसी प्रकार का कोई केस दर्ज हुआ होगा आपके खिलाफ, लेकिन फिर भी आप जमीन को खाली नहीं किए, वो बात सही है, और किसी कारणवश संपत्ति का मालिक आपसे खाली करवाने भी नहीं आया। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज है आपको पता कर लेना चाहिए। अगर आपका जमीन पर जो है मकान बना हुआ है, तो मकान का जो है आप ये प्रूफ के तौर पे क्या देंगे, आप ये दावा अगर करने जा रहे हैं कि हम यहाँ पर प्रतिकूल कब्जा का दावा करते हैं, एडवर्स पोजीशन का दावा करते हैं, हम 12 साल से अधिक समय से आप रह रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पर क्या देंगे? तो आप जिस मकान में रहते होंगे, उस मकान में अगर आपने जो है बिजली का कनेक्शन लिया होगा, तो एक टाइम पीरियड होगा कि आप कब लिया, कब से आपने जो है उस मकान में रह रहे हैं, उसमें राशन का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, जो भी है, या एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपको कुछ देना होगा। इन सभी दस्तावेज के साथ आप दावा जो है कोर्ट में पेश कर पाएंगे। अब उसके बाद डिपेंड करता है जजमेंट के ऊपर, कोर्ट के जजमेंट के ऊपर
कि क्या किया जाता है। देखें, अगर ये संपत्ति का मालिक जो है, आपको पता है कि अब कोई मालिक नहीं है, आपको पता ही नहीं है इसका मालिक कौन है, उस केस में हो सकता है कि आपको इसका अधिकार प्राप्त हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर कि आप प्रतिकूल कब्जा का दावा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए उसकी बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऐसा जो है कंडीशन है जहां पर आप इसका दावा पेश नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में सबसे पहले यहाँ पर अगर यहाँ बात करें तो एक जो किराएदार है, ठीक है, तो वो अगर मान लेते हैं जो किराएदार है वो दावा इसलिए नहीं कर सकता है कि अगर वो संपत्ति को एग्रीमेंट करके लिया हुआ है ना, लीज पे लिया हुआ है, तो उस केस में जो है यानी वो अब 10 साल रहे, 20 साल रहे, 50 साल रहे, वो एक तरह से अपना दावा पेश नहीं कर पाएगा। कब? जब उसका एग्रीमेंट पे सारा वर्क हो रहा है, इसलिए उसका किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। उसका जो अधिकार है सिर्फ एग्रीमेंट के टाइम पीरियड तक ही है, और उसमें भी कंडीशन दिए हुए रहते हैं कि कब एग्रीमेंट को कैंसिल भी किया जा सकता है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें कि जो एडवर्स पोजीशन का दावा है वो कोई परिवार का लोग नहीं कर सकता। मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई भाई का विवाद है और भाई जो है संपत्ति को कब्जा किए हुए है ना, अब एक तरह से अब दूसरा भाई कह रहा नहीं ये तो हम 20 साल से इस पे रह रहे हैं, तो ये यहाँ पर मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो एडवर्स पोजीशन में जो कब दावा आप नहीं कर सकते, कोई किराएदार नहीं कर सकता है, परिवार का लोग कोई है वो दावा पेश नहीं कर सकता है। तीसरा केस ये है कि जो एक तरह से आप संपत्ति ठीक है रह रहे हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन संपत्ति का मालिक के द्वारा हमेशा किसी न किसी प्रकार से एक तरह से वो उस संपत्ति को खाली करवाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है, और उस संपत्ति का लगान शुल्क भी सरकार को हमेशा वो देते आ रहे हैं। तो उस केस में अगर आप कब्जा किए भी हुए हैं तो आप जो है दावा पेश करेंगे, तो आपका अगर इस तरह के बहुत सारे जजमेंट को देखने के बाद ये स्पष्ट है कि उसमें हो सकता है कि आप विफल ही रहेंगे, उसमें आप अपना दावा पेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कि वो जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो हमेशा अपने संपत्ति का लगान शुल्क भी दिया है, और साथ में अपनी संपत्ति को जो है खाली कराने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास भी किया है। अब यदि आपने ये समझ लिया कि कोई जो है किराएदार अगर प्रतिकूल कब्जा का है, एडवर्स पोजीशन का दावा यहाँ पर पेश नहीं कर सकता, तो क्या कुछ ऐसे कंडीशन है जिसमें पेश कर सकता है। देखें, सबसे पहली बात है कि वो कंडीशन ये है कि आपने अपने मकान को जो है यहाँ पर अपने मकान को किराए पे दे दिया, ठीक है, किराए पे दे दिया, लेकिन आप दे तो दिए और लंबे समय से वो रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन आपके पास ये प्रूफ नहीं है कि आपने उनको किराए पे दिया है। आपने किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं करवाया कि आपने वो मकान जिसको किराए पे दे रहे हैं, तो वो बेहद जरूरी होता है उस केस में। जब वो लंबे समय से रह रहे हैं तो आपको एक एग्रीमेंट करा लेना चाहिए, और साथ में मकान में ऐसा नहीं कि रहते रहते वो अपना बिजली का कनेक्शन हो गया और हर चीज का एक एड्रेस प्रूफ अपने नाम पर ले ले, तो वो एक तरह से प्रूफ के तौर पे जो है पेश कर सकते हैं। तो आपको बीच बीच में उनको जो है ये देखना चाहिए, और साथ में देने से पहले, इतने लंबे समय देने से पहले आपको एग्रीमेंट जरूर करा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आप कुछ टाइम पीरियड के बाद आप चाहें तो जो किराया है उसको बदल भी सकते हैं। अगर आप एडवर्स पोजीशन का दावा करना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा, तो आप सिविल कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करेंगे। वकील से संपर्क करने के बाद उनको अपनी जो भी आपकी बातें हैं वो स्पष्ट बताने का प्रयास करेंगे, जो आपका पूरा मामला है, और आप कहेंगे कि यहाँ पर हम एडवर्स पोजीशन का दावा पेश करना चाहते हैं, हम लंबे समय से संपत्ति मेरे अंडर में है और ये जो है एक तरह से हमको हक जो है दिलाया जाए, मालिकाना हक जो है वो दिलाया जाए। तो ये उसके बाद जो है इसका केस फाइल होगा। उसके बाद डिग्री अगर आपके पक्ष में होता है तो आपको उसका संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त हो जाएगा, और आने वाले समय में आपको जो है संपत्ति का फिर कागजात भी तैयार हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए जय हिंद।